सिलाई से बचे हुए कतरन हो या पुराने कपड़े हों, उन सबको फेंकने से पहले आज के मेरे ये 5 आइडिया देख लीजिएगा। बहुत ही काम का है। इसके बाद तो आप कुछ भी बेकार चीज़ फेंकेंगे नहीं, उनसे इस तरह के रीयूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले आइडिया की तरफ। सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला और सबसे यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, वो भी पुरानी साड़ी। एक बड़ा सा ये कट लग गया है, जिससे ये साड़ी पहनने लायक अब नहीं है। तो अब इसका देखिए, जो आँचल है ना, उससे मैं बहुत ही बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो देखिए, उसको कट कर लिए हैं। कट करने के बाद उसका नाप है 45 इंच लंबाई है इसकी और 36 इंच चौड़ाई है। तो 45 इंच लंबाई है, 36 इंच इसकी चौड़ाई है। अब जो 45 इंच है ना, उससे एक एक इंच या आधी आधी इंच एक्स्ट्रा करके, तो ये देखिए जिप ले लिए हैं। इसमें 2 रनर लगा दिए हैं क्योंकि बड़े साइज़ का है। साइड साइड में ये कपड़ा लगाएंगे। तो ये देखिए 5 इंच इसकी चौड़ाई है, बाकी लंबाई जो 36 इंच है ना, मतलब चौड़ाई वाला, तो उसमें पूरा में जितना में आएगा। अब ऊपर से देखिए 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो 2 टुकड़ा लिए हैं, अभी इसको रख दिए हैं। जिप को अटैच करने के बाद उसको लगाएंगे। तो 8 इंच पर ये निशान लगा लिए। अब इसको कट कर लेंगे और यहीं पे जिप को अटैच करेंगे। तो देखिए, साड़ी को सीधा साइड से रखे हैं और जिप को उल्टा साइड से। तो इस पर पूरी सिलाई चला लिए। पूरी सिलाई चलाने के बाद बैठने वाली सिलाई इस पर चला लिए। अब जो 8 इंच वाला टुकड़ा है, उसको इसमें अटैच करके इस पर भी बैठने वाली सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा जिप अटैच हो गया। अब जो 2 टुकड़ा लिए थे ये साइड साइड के लिए, तो इसको इसमें लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब इसको ओपन करेंगे ना, तो साइड साइड से उसका जिप का लॉक भी हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी लंबाई और अधिक हो जाएगी। तो ये देखिए, दोनों साइड में सिलाई, साथ में बैठने वाली सिलाई चला लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको जिप की तरफ से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद इधर साइड से पूरा सीधा सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए, कपड़े को बराबर करते हुए सीधी सिलाई चला लिए। अब इधर से सीधी सिलाई चला लिए ना, इसके दूसरे साइड में सेंटर बनाएंगे। तो पहले चौक से निशान लगा लेते हैं। अब ये चौक से निशान लगाने के बाद, तो ये देखिए, अब जो सिलाई करे थे अभी, उसको चौक के निशान के पास रख देंगे दोनों तरफ से और कपड़े को बराबर कर लेंगे बीच में करके। अब दोनों साइड से सिलाई कर देंगे। ये दोनों साइड से सिलाई करने के बाद अब इसका बेस कट करेंगे। बहुत ही देखिए कितना झटपट ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा। 5.5 बाई 5.5 इंच का चारों तरफ निशान लगाएंगे और उसको कट करेंगे। बिल्कुल तामझाम नहीं है। और इस तरह के ऑर्गेनाइजर आप चाहे जितना भी बना लीजिए, घर में कम ही पड़ जाता है। गट्ठर बना के अगर आप रखते हैं ना, तो उससे ये बेस्ट है कि सभी के लिए अलग अलग करके बना दें। सेम इसी तरह से अगर चाहें ना, तो आप इसमें प्लास्टिक की बोरी अटैच करके इसकी थोड़ी मजबूती कर सकते हैं। मैं इसको जैसे जो बड़े वाले बक्से होते हैं ना, उसमें रखने के लिए, ताकि सारे कपड़े एक में मिक्स ना हो, तो उसके लिए बना रही हूँ। अभी देखिए, कॉर्नर कट कर लिए। अब बस कॉर्नर से कॉर्नर को पकड़ करके चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। तो ये बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइजर हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। अभी इसमें आपको कपड़ा रख के भी दिखाएंगे, बहुत ही बड़े साइज़ का। और अपने हिसाब से इसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक की बोरी लगा देते हैं, तो जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने के लिए रखते हैं, उसके लिए भी आप इसको लॉन्ड्री बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको सीधा करके कॉर्नर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे चाहे ना आप तो 2 हैंडल लगाएं, 3 हैंडल लगाएं या 1 हैंडल, जैसे आपको लगे, ज़रूरत लगे उसके हिसाब से। मैं इसमें सिर्फ एक ऊपर की तरफ हैंडल लगा रही हूँ। तो अभी देखिए, ये ऊपर वाला भी कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बीच में हैंडल लगाएंगे। तो ये सबसे ऊपर की तरफ बस रहेगा। चाहे तो आप साइड साइड में भी लगा सकते हैं। अब 11 बाई 2 इंच का टुकड़ा लेके उसको फोल्ड करके स्ट्रिप को तैयार कर लिए हैं। देखिए, 3 स्ट्रिप तैयार किए हैं। चाहे तो आप उसको भी लगा लें साइड साइड में। अब देखिए, इसमें बहुत सारे कपड़े, चाहे आप कई ब्लैंकेट हो ना, वो भी आप रख सकते हैं। बहुत सारे कपड़े इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको जितने बड़े का ज़रूरत हो, आप इस तरह से बना सकते हैं। छोटा साइज़ का भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, कितने बड़े साइज़ का ये बना है। और आप उसमें बक्से में रख करके और फिर उसमें सब ऑर्गेनाइज करके रख दें। बहुत ही बड़े साइज़ का। देखिए, कपड़ा निकाल के दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कपड़ा है। तो कैसा लगा ये आइडिया, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आइडिया में बनाएंगे पोटली बैग। मतलब किसी भी साड़ी का अगर आप ब्लाउज टेलर से भी सिलवाते हैं ना, तो जो भी कपड़ा बचता हो आप उसको ले आइए और खुद से भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 10 बाई 10 का 2 देखिए मेन कपड़े का टुकड़ा ले लिए हैं और 2 अस्तर वाला कपड़ा ले लिए हैं और इसी से बना करके तैयार करेंगे
जो भी इसमें चीज़ें चाहिए ना, सब मैं पहले ही आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। तो अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखें ताकि उसको क्विल्ट करने में दिक्कत ना हो। और ये है उसके हैंडल के लिए 14 बाई 2.5 इंच का है। चाहे तो आप अलग से मतलब मोती से या लेस से आप बना सकते हैं, मैं उसी कपड़े से। और ये 4 टुकड़ा चाहिए, छोटा वाला 2 बाई 2 का 4 टुकड़ा चाहिए, ये जो लटकन लगाएंगे उसके लिए। इसको देखिए इस तरह से मोड़ के हैंडल के लिए तैयार कर लेंगे। इसमें एक ये इस तरह का लेस लगाएंगे जो राउंड में इसको लगाएंगे। ये लेस एक इसमें बीच में, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल प्लेन है ना, तो ये नज़दीक से वैसे नहीं समझ में आ रहा है, मल्टी कलर टाइप का है, तो इसमें बीच में इसको लगाएंगे। डिजाइन मैं तो अपने हिसाब से इस तरीके से लगा रही हूँ, चाहे तो थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप लगा सकते हैं। मैं 3 इसमें बीच में लाइन कर दूंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और ये देखिए ये जो लेस है ना, इससे इसमें इसकी जो देखिए स्ट्रिप हमको चाहिए वो इसी से करेंगे। इसका नाप ना दोनों तरफ से जैसे थोड़ा थोड़ा लटका करके जिस तरह से हम आपको दिखाए ना, तो 22 इंच आया तो 2 चाहिए हमको। तो पूरा यही सामान चाहिए और इसी से बना करके तैयार करेंगे। अब देखिए चौक से निशान लगा दिए हैं, इस पे हमें लेस को लगाना है। थोड़ा सा इसका डिजाइन ना अच्छा आने के लिए, बिल्कुल प्लेन प्लेन है और डार्क कलर है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए तो ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा कपड़ा है जो साड़ी का जिसका कपड़ा मतलब थोड़े से प्रिंट वाले या अच्छे देखने में चमकीले टाइप के हैं, तो ऐसे ही बिना लेस के भी आप रख सकते हैं। ये ब्लाउज वाला ना प्लेन है, साड़ी में छोटे छोटे फूल है लेकिन ब्लाउज वाला प्लेन था तो उसी से बना रहे हैं। तो ये देखिए दोनों में इस तरीके से लेस को अटैच कर लिए हैं। अब उसके बाद इसका शेप अब देंगे, थोड़ा सा नीचे से गोल शेप दे देंगे और ऊपर से ना तिरछा देखिए 1 इंच के लगभग में तिरछा करके और इस तरह से निशान लगा करके कट कर लेंगे। ये एक टुकड़ा है, इसी तरीके से दूसरा। और जब तक मैं कट कर रही हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब ये देखिए ये हमारा दोनों हो गया। अब इसमें जो अस्तर का कपड़ा है उसको इसमें लगाएंगे। तो ऊपर से पहले केवल ऊपर से ही सिलाई करेंगे। इस तरीके से इसकी सिलाई करेंगे ना कि अंदर की तरफ कोई भी रफ साइड इसमें नहीं रहेगा, तो केवल पहले ऊपर की तरफ करेंगे। और ये पोटली बैग देखने के बाद आपको कैसा लगा या आप बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं बताई हूँ, सीधी सिलाई भी आपको आती है ना, तो आप आसानी से बना लेंगे। अब देखिए सिलाई करने के बाद ना सिलाई को छोड़ करके 1 इंच पर निशान लगाए हैं। ये निशान अभी लगाए ना, इस पर आधी आधी इंच केवल कट करना है और ये आधी इंच कट करके और इस पर सिलाई कर लेंगे। इससे क्या रहेगा ना, जो हम डोरी को लगाएंगे ना तो वो बहुत ही बढ़िया से मतलब फिनिशिंग के साथ रहेगा। अभी जो ये निशान लगाए हैं आगे चलकर इसी 1 इंच के निशान को पूरा करके और पूरे में सिलाई भी करना है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके और चारों कॉर्नर पे जो निशान लगा के कट किए हैं ना, मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को मिला करके सिलाई कर देना है। अभी देखिए सिलाई करने के बाद अब इस पे चारों तरफ से जहाँ से वो सिलाई किए हैं ना छोटा वाला, वहां से नीचे से ही सिलाई कर दिए हैं। अब देखिए जहाँ से वो अंदर से मोड़ के सिलाई चलाए थे वहीं से इसको सीधा कर लेंगे। एकदम सब रफ साइड अंदर की तरफ चला गया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोटली बैग कैसा लगा, या कोई और तरीके का पोटली बैग सीखना चाहते हैं ना तो कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उस तरह की लेके आऊँ। ये देखिए जो 1 इंच वाला निशान था ना, अब उसको सीधा करने के बाद डार्क कर लिए हैं और उस पर सिलाई कर देंगे। अब सिलाई होने के बाद ना जो ये लेस है, ये जो पूरे साइड में लगाना है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए देखिए जो गोल शेप है ना, उस पर एक टिप बताऊंगी। इस तरीके से लगाएंगे ना तो गोल शेप में बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए पहले तो थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करके और इस पे सीधा थोड़ी दूर जहां तक सीधा है सीधा कर लेंगे। अब उसके बाद जहां से भी घुमावदार है ना, तो छोटे छोटे कट लगाते जाएंगे और फिर सिलते जाएंगे। इसी तरह से इकट्ठा कट ना लगा लें, जब जब सिलाई वाले पे आए ना तो कट लगाते जाए थोड़ी थोड़ी दूरी पे और फिर सिलते जाए। तो कोई भी शेप अगर आपका चेंज करके करना हो ना तो बहुत आसानी से इस तरीके से बैठ जाता है, बिल्कुल सिकुड़न नहीं आता है। तो ये देखिए इसी तरीके से चारों तरफ से इस पे सिलाई कर लेंगे। जहां से वो फोल्ड करके करे हैं वहां से पहले ही कट करके और वहीं से उसके नीचे से ही लेस को भी लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। सिर्फ ये एक में ही लगाना है, दूसरे में बस इसी से सिलाई करेंगे तो दूसरे साइड में भी मतलब बीच से ये हो जाएगा। अब देखिए इसको रख करके 1 इंच नीचे से ही सिलाई करना है। सेम तरीके से 1 इंच नीचे से सब कुछ इस पर भी सिलाई कर लिए हैं। अब उसके बाद बस इसका चारों तरफ से सिलाई कर देंगे।
ये देखिए जो लेस है उसी को खींच खींच के ना इससे अच्छे से गोल वाला शेप वाला भी बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसका जो हैंडल के लिए कपड़ा रखे थे ना उसको तैयार कर लेते हैं। तो ये भी हैंडल सिंपल हो रहा था तो उसमें भी जो बीच में लेस लगाए हैं ना उसी को इसमें भी लगा देंगे और इसको इस तरीके से अटैच करेंगे ना कि जब वो जो सीधा वाला लेस लगाए थे ना उससे पूरा मैच हो जाएगा, मतलब लगेगा उसी के साथ का अटैच ये है। अब जो 2 22 इंच वाली स्ट्रिप कट करके रखे थे उसको इसमें लगाएंगे। लगाने का तरीका देखिए, पहले एक तरफ से देखिए पिन से लगा रहे हैं और इसका जो अपोजिट साइड है उधर से इसको निकालेंगे। किसी भी पोटली में ये वाला तरीका से ही लगता है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए ये एक तरफ लगा दिए, अब दूसरा वाला ना जस्ट दूसरे साइड से लगाएंगे और उसके अपोजिट वाले से निकालेंगे। इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा। तो ये लगा लिए। अब इसके लेस के किनारे पे जो लटकन के लिए 4 टुकड़े कट करके रखे थे उसको देखिए 2 लेयर में तिरछा फोल्ड कर लिए हैं और उसके बाद इस तरीके से सीधा साइड से 2 लेयर में फोल्ड करके और इसमें ये लटकन लगा लेंगे। तो सभी में लटकन लग गए। अब जो भी एक्स्ट्रा पहले अंदर की तरफ है ना उसको कट कर देंगे, उसके बाद सीधा कर लेंगे। और कोई भी डिजाइन लटकन का लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए लटकन भी हो गया। अब इसमें लास्ट काम है हैंडल को अटैच करना। तो हैंडल 2 तरीके से चाहे तो अटैच कर सकते हैं। ये चीज ध्यान देके जो 1 इंच नीचे सिलाई है ना वहीं पे सिलाई को चलाना है, बीच में कहीं नहीं चला दीजिएगा वरना जो स्ट्रिप लगाए हैं वो नहीं खुलेगा, बंद होगा। चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, साइड साइड से भी हैंडल को लगा सकते हैं, चाहे तो सेंटर से भी। अब ये जो सीधा लेस लगाए थे ना हम उसी से मिलाते हुए इसमें लगा दिए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर और कितना आसान तरीका था। जो लोग सीधी सिलाई करते हैं ना वो भी बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। और कोई भी साड़ी हो, सूट हो, अगर हैवी वर्क वाले पार्टी वियर आपके ड्रेस है ना और उसके मैचिंग आप पहन रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से अलग अलग डिजाइन का आप बना सकते हैं। देखिए कितना सिंपल था और कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप अपने हाथ में इसको लेकर के चाहे तो मतलब हैंडल को पकड़ करके या हाथ में कैरी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड आइडिया की तरफ। और थर्ड आइडिया तो हम सभी का फेवरेट है, बहुत ही सुंदर और बहुत आसान। और जो ब्लाउज बनाई थी साड़ी की मैचिंग उसी के कपड़े से, तो इस तरीके से आप कोई भी ड्रेस बनवाएं उसके मैचिंग बना सकते हैं। इसके ट्रेंड में ये इस तरह के रबड़ बैंड चल रहे हैं। तो देखिए इसे पहनना भी बहुत ही आसान है। इसमें मैं जो रबड़ बैंड होते हैं उनको लगा करके बनाई हूँ। चाहे तो आप हेयर क्लिप को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए देखने में वैसे तो ये मैं चोटी करी थी उसी के ऊपर लगा दी हूँ। पूरा मतलब बाल को खुला रखिए और फिर हाथ में लगाइए ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। छोटे लड़कियों के लिए भी हो ना तो इस तरह की मैचिंग बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए ना सेंटीमीटर में इसका नाप मैं बता रही हूँ। 30 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। अगर आपको इंची टेप से बताए ना तो ये वाला जो है 11.5 बाई 11.5 इंच का है इंची टेप में। अब उसके बाद ना थोड़ा सा पतला पतला चारों तरफ से इसमें मोड़ करके सिलाई कर देंगे। ये मेरे पास बड़ा टुकड़ा नहीं था तो इसलिए 2 टुकड़े में लिए हैं। अगर आपके पास एक ही टुकड़ा हो ना तो उसी में लीजिए। ये देखिए 26 सेंटीमीटर है तो 26 बाई 26 दोनों तरफ से सेंटीमीटर में है। अगर इंची में देखा जाए ना तो 10 इंच का है, 10 बाई 10 इंच का। और उसके बाद एक छोटा टुकड़ा है जो 6 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2.5 इंच की है लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई है। इस तरीके से इसका नाप लेना है। टुकड़ा मैं ये जो 10 इंच वाला ली हूँ ना तो नहीं था एक बराबर, इसलिए अब ये जो छोटा वाला था उसको इस तरह से फोल्ड करके सिल दिए। इसको देखिए चारों तरफ से सिल दिए और ये इसको आपस में अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा था कट करके तैयार कर लिए हैं। अब उल्टा साइड से ही इसको फोल्ड करके इस तरीके से इस पे एक और सिलाई कर लिए। अब इनको कर लेंगे सीधा। सीधा करके सिलाई वाला जो 2 टुकड़ा हमारे पास हो गए ना दोनों ऊपर और नीचे को रख देंगे। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से इस पे फोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो गई। तो सिलाई मशीन का काम इतना ही था। चाहे तो इसको आप हाथ से भी सिल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए जो ये बीच वाला सिले है ना उसको सेंटर में रख लिए हैं। उसके बाद सेंटर से सुई धागे से रनिंग स्टिच चलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। और ये जो धागा रनिंग स्टिच का है इसको अब खींच देंगे तो छोटे छोटे प्लेट्स होके ये इस तरीके से हो जाएंगे। देखिए ये हो गए। अब इसी को अच्छे से सेंटर में धागे को 2-3 बार रोल करके और अच्छे से नॉट लगा लेंगे इसमें। ये जो मैं फ्लावर बना रही हूँ ना ये थोड़ा बड़ा भी अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें अब अच्छे से नॉट लगा करके धागे को कट कर लेंगे। इस तरीके से भी चाहे तो आप कोई भी हेयर पिन हो उसमें भी अटैच करके मैचिंग कपड़े का रख सकते हैं। अब इसके बाद जो एक टुकड़ा रखे थे जिसका चारों तरफ से सिलाई किए हैं अब उसमें सिलाई करेंगे। इसको अभी साइड में रख देंगे। तो ये देखिए
इसको ले लेंगे और सेंटर से सेंटर देखिए दोनों कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड कर लिए। अब यही सेंटर से जहां कॉर्नर फोल्ड किए ना वहीं पर से सीधा रनिंग स्टिच इस पर भी करेंगे। ये देखिए इसको करने के बाद भी खींच लेंगे इस तरीके से और जहां से सेंटर हो जाएगा ना अच्छे से रोल करके 2-3 बार यहां भी अच्छे से नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये हमारा। अब ये भी हो गया, इसका धागा कट कर लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोनों का जहां से सेंटर सेंटर सिलाई की है ना उसी पर से इस तरीके से देखिए सेंटर से सेंटर मिला करके और इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। अब इसके बाद इसमें लगाएंगे रबर बैंड। तो देखिए जो एक छोटा सा लूप तैयार रखे थे उसके साथ लगाएंगे जिससे बाहर से कोई भी सिलाई दिखेगा नहीं। तो ये देखिए पीछे के साइड में इस तरह से रबर बैंड को लगा देंगे। इसी तरीके से अगर आप हेयर पिन लगा रहे हैं ना तो उसको भी इसी तरीके से लगा सकते हैं या आप ग्लू गन से चिपका कर भी ये देखिए इस तरीके से अच्छे से रबर बैंड में इसको रोल कर लेंगे अच्छे से। इतना इसका साइज है ना कि एकदम अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद इस पर सिलाई कर लेंगे। तो बस ज़्यादा इसमें कुछ सिलाई भी नहीं करना था, झटपट बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये हमारा रबर बैंड बन के तैयार हो गया है। बाल खुला रहेगा तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं जैसे छोटी करी थी ना बस लगा करके वैसे ही दिखा दी हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो अभी आपको इसको पहन के भी दिखा रहे हैं। इस तरीके से कलरफुल अलग अलग अपने कपड़े के मैचिंग आप बना सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फोर्थ आइडिया में तो ना ही सुई धागा ना सिलाई मशीन की जरूरत है। बिना सिलाई मशीन बिना सुई धागे के बस एक पुराना टी शर्ट से इस तरह का अप्रिन बना करके तैयार करेंगे, बहुत ही झटपट।
पांचवा और लास्ट आइडिया में बनाएंगे पूजा की चौकी का टेबल कवर। तो चाहे आप किसी का भी टेबल कवर इस तरीके से बना सकते हैं, किसी भी साइज का होगा तो नाप के हिसाब से। पहले देखिए मैं एक कपड़ा ले ली हूँ 29 बाई 24 इंच का है। ये किस नाप से लिए हैं उसके लिए देखिए जिस चौकी का मैं कवर बना रही हूँ उसके हिसाब से। तो पहले उस चौकी का नाप करके भी दिखाते हैं। लंबाई इसकी 24 इंच है और 19 इंच इसकी चौड़ाई है। इनमें जैसे 24 इंच जो है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मैं रखी हूँ। वो किस लिए? क्योंकि दोनों तरफ 2-2 इंच मुझे लटका करके इसको रखना है। और जो 19 इंच है उसमें भी 4 इंच एक्स्ट्रा, 2-2 इंच दोनों तरफ। तो वो 19 इंच वाला हो गया 23 इंच और जो 24 इंच है वो हो गया 28 इंच। अब दोनों में 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं जो आधी-आधी इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए जाएगा। इसी हिसाब से आप नाप ले सकते हैं। ये साटन का कपड़ा है, पीला कलर का और या रेड कलर का, ज़्यादातर यही 2 कलर का मिलता है। और कलर का मिलता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही 2 कलर पूजा में ज़्यादा चलता है। अब उसके लिए लेस ले लिए हैं और ये आप घर पे बनाएंगे ना तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको जिस तरह से डिज़ाइन मन करे उस तरह से बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये कपड़े को जो मैं कट करके ले ली हूँ इसको पहले उल्टा कर लेंगे और उल्टा के साइड से लेस लगाएंगे। कॉर्नर पे बहुत अच्छे से नए ट्रिक के साथ बताऊंगी कि कॉर्नर पे कैसे लगाएं। देखिए लेस रखे हैं सीधा, कपड़ा को रखे हैं उल्टा। यहाँ पे देखिए चौक से कपड़ा को उल्टा पे निशान लगा लिए। अब उसी तरीके से सिलाई करेंगे। तो लेस को सीधा रखना है और कपड़ा देखिए ये उल्टा है। अब कपड़ा जो मेन है ना उसमें आधी इंच लेस की तरफ रखेंगे और लेस को बराबर की तरफ से सिलाई करेंगे। आधी इंच कपड़ा लेस के अंदर की तरफ है। इसी तरीके से सिलाई करेंगे। कॉर्नर ध्यान से देखिएगा, इसका चारों कॉर्नर का कोशिश करी हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊं कि आप अच्छे से कॉर्नर बैठा लेंगे। अब देखिए पूरा सीधा सिलाई करने के बाद धागा को कट कर दिए, सुई में से निकाल लिए कपड़े को। अब उसके बाद देखिए जो लेस है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए। अब उसके बाद कपड़े को देखिए दूसरे तरफ का कॉर्नर इस तरीके से, फिर उसी तरीके से आधी इंच लेस के अंदर की तरफ कपड़ा रहेगा। अब इसी तरीके से बस मोड़ने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा, बस वही है। और फिर से देखिए कपड़ा उल्टा है, लेस सीधा है, फिर सिलाई हो गया। अब देखिए ये कॉर्नर के बाद फिर से कट कर दिए और फिर देखिए लेस को इस तरह से फोल्ड कर दिए। अब उसके बाद देखिए कॉर्नर को बस क्या करना है, लेस को बस इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बस कपड़े के ऊपर फिर से चढ़ा करके अब फिर सीधा सिलाई कर देंगे। बहुत अच्छे से ये कॉर्नर का बैठाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे से बैठ जाता है। चाहे आप गले पे बैठा रहे हो या दुपट्टे में लेस लगा रहे हो, बहुत आसान तरीका है ये। अब देखिए एक और आपको करके, सभी को करके दिखाए हैं। देखिए इस तरीके से फिर इसी में सिलाई करते जाएंगे। तो बहुत आसान तरीके से देखिए लेस लगाना बता दिए। अब पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। अब उसके बाद भी देखिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको सिलना है। ये देखिए कॉर्नर पे इस तरीके से है। एक लेस अपने आप ही अंदर की तरफ मतलब सीधा की तरफ है और एक लेस को बस सीधा की तरफ फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से देखिए दूसरे कॉर्नर पे भी इस तरीके से बहुत अच्छे से कॉर्नर एक बराबर बैठेगा। अब देखिए सेंटर से एक जगह से कहीं से भी सिलाई शुरू कर सकते हैं। अब ये सीधा की तरफ से सिलाई हो रहा है। तो ये देखिए अब देखिए कॉर्नर पे आते ही बस इस तरह से अपने आप वो जिस तरीके से करे है ना तो फोल्ड हो गया है। अब कॉर्नर पे एक बार अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ सिलाई करके और फिर से दूसरे साइड का फिर सिलाई करने लगेंगे। तो इसी तरीके से पूरा कॉर्नर पे सिलाई कर ले रहे हैं और पूरा आपको फास्ट वीडियो करके दिखा रहे हैं कि कॉर्नर पे मतलब एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए। मतलब सभी कॉर्नर को कोशिश किए कि आपको दिखाएं। बहुत अच्छा है। मतलब ये है ज़्यादातर हम हिचकिचाते हैं कॉर्नर पे लेस लगाने में और वो भी चौड़ा अगर लेस होना तो लगता है बैठेगा नहीं और कपड़ा मतलब वहाँ सिकुड़न आ जाता है। तो इस तरीके से आप लेस को बैठाएँ। इसी तरीके से देखिए सभी साइड में सिलाई कर दिए। चाहे तो आप इसका कवर इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर मार्केट में इसी तरीके का मिलता है। मैं इसमें थोड़ा सा अपने से बना रही हूँ तो थोड़ा सा है ना कि थोड़ा अलग रहे और थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो जो 2-2 इंच नीचे करे हैं तो उसमें देखिए एक लेस लग गया। अब एक लेस लगाऊंगी जिससे कि वो जो ये चौकी है ना इसके ऊपर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से पूरे में मतलब ये ऊपर की तरफ भी लेस को देखिए। तो देखिए इस तरीके से लगाना है। नाप अगर आपको बताएं ना तो 2 इंच नाप करके मतलब जहाँ से लेस स्टार्ट है वहीं से 2 इंच नाप करके जहाँ 2 इंच आए उसको छोड़ के उसके आगे हमें लेस लगाना है, क्योंकि 2-2 इंच सभी तरफ से हम एक्स्ट्रा लटकने के लिए इसमें करे हैं। इसी तरीके से अगर आप छोटा चौकी रखे हैं या किसी और चीज़ का भी बना रहे हैं या दुपट्टे में लेस लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरी लाइन की लेस लगा रहे हैं। यहाँ भी कॉर्नर देखिएगा, यहाँ भी कॉर्नर थोड़ा अलग तरीके से बताए हैं। अगर कहीं बीच में आपको कॉर्नर पे लेस लगाना हो ना तो कैसे लगाएं। अब यहाँ देखिए सुई को अंदर कर दिए हैं। जब मोड़ेंगे ना तो सुई को अंदर की तरफ। अब उसके बाद देखिए बस उसको लेस को खींच करके और एक प्लेट लगता है तिरछा,
बस फिर सीधी सिलाई करते जाएंगे। इसी तरीके से देखिए अभी आगे भी आपको करके दिखा रहे हैं। ये हो गया, देखिए सुई अंदर की तरफ है और लेस को बस इस तरीके से एक प्लेट लगा करके तिरछा फोल्ड कर लेंगे। ध्यान देंगे कि दोनों लेस का जो जोड़ है ना वो प्लेट एकदम बराबर में रहे, तभी बराबर से बैठेगा। तो इसी तरीके से देखिए सभी कॉर्नर को बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप कपड़ा वेलवेट का रख रहे हैं, कपड़ा अलग अलग होता है, ज़्यादातर पूजा का जो चौकी का कवर रहता है वो साटन का ही रहता है। कपड़ा वेलवेट का भी आप रख के इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा हो गया। अब जहाँ से जोड़ है वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कट कर दिए। अब यहीं से फिर दूसरी लाइन वाली सिलाई करेंगे, जो दूसरी तरफ का लेस को बैठा के सिलाई करना है। और यहाँ पे भी देखिए फिर आपको कॉर्नर को जो फोल्ड किए ना, तो उस तरीके से आपको फोल्ड करके भी दिखाएंगे कि देखिए कॉर्नर पे अच्छे से एक तिरछी प्लेट लग जाती है। और देखिए जिस तरह से पहले कॉर्नर पे पहले सिलाई करके फिर रिटर्न आके फिर आगे की तरफ सिलाई करने लग जाएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस पूरी सिलाई दिखाए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि कॉर्नर है तो अगर आपको सिलने में दिक्कत होगी इसलिए पूरा दिखाए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो गया। अगर आप भी थोड़ा बहुत अलग से डिज़ाइन करके अपने से ही चौकी का कवर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और भी चाहे तो बीच में भी कोई डिज़ाइन दे सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं। मैं कुछ ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं दी हूँ, सिंपल तरीके से। तो देखिए चारों तरफ से देखिए कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बैठा है। अब देखिए आपको बिछा के भी दिखा रहे हैं चौकी पे, एकदम बराबर साइज है। इसी तरीके से 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके आप लीजिए, बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।